नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है सन 1857 के विद्रोह की नायिका रानी लक्ष्मीबाई। प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही बहादुर लड़की की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम था मणिकर्णिका तांबे। लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। बचपन से ही वो इतनी चंचल थी कि कुछ लोग उन्हें छबीली भी कहते थे। जब वो 4 साल की ही थी तभी उनकी माँ भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई। अब उनको पालने का सारा भार उनके पिता के कंधों पर आ गया। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के न्यायालय में पेशवा थे। फिर छोटी सी मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे। वहां उनके दो दोस्त बने जो कि उम्र में उनसे बहुत बड़े थे, तात्या टोपे और नाना साहब। मनु पढ़ाई में तो तेज थी, लेकिन मालूम है उनको कौन से खेल पसंद थे? वे आपके जैसे खेल नहीं खेलती थी। उन्हें पसंद था तलवार चलाना, निशानेबाजी, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध। उन्हें घोड़ों की भी बहुत अच्छी परख थी। तीनों दोस्त कौन कौन? मनु, तात्या टोपे और नाना साहब तीनों एक साथ ही युद्ध का अभ्यास करते थे और युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेते थे। जब मनु 14 साल की थी तो उनका विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलेकर से हुआ। अब विवाह के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। शादी के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम दामोदर राव रखा गया। पूरी झांसी में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वह मात्र 4 माह ही जीवित रहा। अब उसके बाद पुत्र वियोग में राजा गंगाधर राव की तबीयत बहुत खराब रहने लगी कि झांसी का उत्तराधिकारी कौन होगा, और इसी गम में उनकी मृत्यु हो गई और सारा भार रानी के कंधों पर आ गया। अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का आदेश दे दिया। तो रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब झांसी विद्रोह का केंद्रीय बिंदु बन गया। लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना भी तैयार की जिसमें महिला व पुरुष दोनों थे। उनकी सेना में करीब 14,000 सैनिक थे जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ, जिसका कारण था कि जो बंदूकों की गोलियां थी उस पर सुअर और गाय के मांस की परत चढ़ी हुई थी, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती थी। ये विद्रोह पूरे देश में फैल गया था। इसी बीच रानी को अपने पड़ोसी राज्य दतिया और ओरछा के राजाओं से भी युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झांसी पर हमला कर दिया था। उसके कुछ समय बाद मार्च 1858 में मालूम है क्या हुआ? अंग्रेजों ने सर ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया। उस समय भी तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई का साथ दिया, लेकिन अंग्रेजी सेना जो है वो किले की दीवारों को तोड़ने में सफल रही और नगर पर कब्जा कर लिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रही। वे दामोदर को लेकर कालपी पहुंच गई। वहां भी तात्या टोपे उनके साथ रहे, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कालपी पर फिर आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई उनसे वीरता से लड़ी और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। इस बीच रानी ने योजना बनाई कि ग्वालियर को जीता जाए, और 30 मई 1858 को रानी अपनी सेना के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और 1 जून 1858 को उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों को तो यह बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर जंग का आगाज हुआ। रानी ने भीषण मारकाट मचाई। वह बिजली की तरह अंग्रेजों का सफाया करते हुए आगे बढ़ रही थीं। उस दिन उनके पास उनका पुराना घोड़ा राजरतन भी नहीं था। नए घोड़े की रस्सी को उन्होंने दांतों से दबा रखा था और दोनों हाथों से तलवार चला रही थीं। तभी एक नाला उनके सामने आया। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। रानी अकेली थीं और हजारों अंग्रेज सैनिक। रानी घायल हो गईं और घोड़े से नीचे गिर गईं। रानी के सैनिक उन्हें गंगा मठ में ले गए। तब उन्होंने कहा कि कोई भी अंग्रेज उन्हें छूने ना पाए, उनको कोई हाथ ना लगाए। तो उन्हें जलाकर उनका दाह संस्कार कर दिया गया। तो ऐसी थी हमारी 1857 की क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने सच ही लिखा है कि चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।